आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासती वजीर KTR ने जिले नलगुंडे का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का किया आगाज। रियासत तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजिन। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ। मरकजी वजीर अमित शाह तेलंगाना के एक रोज़ा दौरे पर हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद में फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री का किया इफ्तिताह। बाइक्स के सरखे मुलविस 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। कारखाना पुलिस की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर IT और सनत KT रामाराव ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स IIA की जानिब से मुनक्किदा नेटकॉन 2021 आर्क उत्सव से मेहमाननवाजी की हैसियत से खिताब किया। अपने खिताब में रियासती वजीर KTR ने तेलंगाना में हुई तरक्की का तफसीली जिक्र किया और बताया कि कम अरसे में तरक्की करने वाली तेलंगाना रियासत मुल्क की पहली रियासत है। उन्होंने बताया कि आर्किटेक्चर शोबा किसी भी रियासत में होने वाली तरक्की का अहम हिस्सा है और तेलंगाना की तरक्की में भी आर्किटेक्ट्स ने अहम रोल अदा किया है। In 2014, the per capita income of Telangana was about 1,24,000 rupees. Today, 7 years later, the per capita income of Telangana has risen to 2,78,000 rupees, a whopping 128% plus growth. The GSDP, typically countries are measured on GDP growth, states are measured on GSDP, the gross state domestic product. The GSDP of Telangana back in 2014 was 5,06,000 crores. Today, the GSDP of Telangana is 11.55 lakh crores. And in case you're wondering, in case you're beginning to doubt, because you hear way too many politicians, reel out numbers, you kind of tend to wonder if they're actually factually correct. My humble request to all of you, please look up the Reserve Bank of India's Handbook of Statistics released in October 2021, which has clearly said that Telangana, while it's the 11th largest state in Indian Union geographically, while it is the 12th largest state in Indian Union population-wise, we are the 4th largest contributor to India's economy. That's the progress Telangana has made over the last 7 years. As a state, we're only 2.5% of the country in terms of population. Out of the 138 crore people, we're hardly 4 crores. We're only 2.5%. But our contribution to GDP is 5%. Literally. मरकज़ी दाखिला अमित शाह तेलंगाना के एक रोज़ा दौरे पर हैदराबाद पहुंचे। उन्होंने हैदराबाद में फॉरेंसिक लैबोरेटरी का इफ्तिताह भी अंजाम दिया, जिसके बाद तुगुड़ा में मुनक्किदा एक जलसे आम से उन्होंने खिताब भी किया। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली से खुसूसी तैयारे के ज़रिए आज दोपहर बेगमपेट एयरपोर्ट पहुँचे। उनका पुलिस के आला ओहदेदारों के अलावा मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी, कौमी BJP नायब सदर DK अरुणा, रुकन पार्लियामेंट D अरविंद, BJP अरकान असम्बली E राजेंद्र रघुनंदन, BJP कायदीन विजय शांति, विवेक वेंकट स्वामी, इंदिरा सेन रेड्डी, सुधाकर रेड्डी, डॉक्टर लक्ष्मण के अलावा दीगर ने खैर मकदम किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह बेगमपेट एयरपोर्ट से सीधे सेंटर फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री रामंतापुर पहुँचे और मुआयना किया। बाद अज़ां उन्होंने आमिला की मीटिंग में शिरकत की।
और चंद्रशेखर राव जी, मैं आज कह कर जाता हूं, हर रोज 5 स्टार फार्म हाउस में बैठकर योजना आते कि चुनाव जल्दी करा देंगे, जल्दी करा देंगे। अरे जल्दी क्या, कल करा दो। भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी है। हार आपकी हार सामने की दीवार पर लिखी हुई सी निश्चित मैं पढ़ पाता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तैयार रहना चाहिए। मित्रों, आप मुझे बताओ, मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 हटाई, अच्छा किया या बुरा किया? अरे जोर से बोलो, उसको सुनाई पड़े ऐसे। ये मजलिस वालों के डर से चंद्रशेखर राव धारा 370 हटाने का विरोध करते थे। करना चाहिए क्या? करना चाहिए क्या? अरे हम मजलिस से भी नहीं डरते और आपसे भी नहीं डरते चंद्रशेखर राव। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 70 को उखाड़ कर फेंक दिया और आज कश्मीर भारत माता का अभिन्न अंग बना हुआ है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये चंद्रशेखर राव ने जब आंदोलन चल रहा था, तेलंगाना विमोचन दिन मनाने का वादा किया था या नहीं किया था? जोर से बोलो, किया था या नहीं किया था? मनाया क्या? मनाया? मनाएंगे भी नहीं, क्योंकि मजलिस से डरते हैं। वो मजलिस की गोदी में बैठे हुए, गोदी में। मगर युवाओं, आप में दम है, आप में जोश है, आप में ताकत है। मजलिस और चंद्रशेखर राव दोनों को एक साथ उखाड़ कर फेंक दीजिए। हम तेलंगाना विमोचन दिन मनाएंगे, हम किसी से नहीं डरते। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि निजाम और रजाकारों के अत्याचार से जिस दिन तेलंगाना को मुक्ति मिली, वो दिन न केवल तेलंगाना, न केवल निजाम का शासन कर्नाटक और महाराष्ट्र, पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। मित्रों, पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन, और ये मनाने का काम हम करेंगे। मित्रों, ये टीआरएस की सरकार का निशान क्या है? गाड़ी है ना? गाड़ी है या नहीं है? मोटर है या नहीं है? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? है ना? गाड़ी का स्टीयरिंग मालिक के हाथ में होता है या ड्राइवर के हाथ में होता है ना? हाँ या ना बोलो भाई, होता है ना? मगर ये टीआरएस की गाड़ी का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। आपको मंजूर है? आपको मंजूर है ऐसी सरकार? तो ये सरकार बदलने के लिए हमें संघर्ष यात्रा लेकर निकले हैं। मित्रों, केसीआर ने पूरे राज्य को कर्ज में डुबा कर रखा है और कहते हैं कि हमें और कर्जा चाहिए। क्यों भाई? बेटे बेटी की भलाई के लिए। न जाने कितने स्कैम आपने किए हैं, मगर आपका पेट अभी भी नहीं भरता है। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह एक रोज़ा तेलंगाना के दौरे पर हफ्ते को हैदराबाद पहुंचे। अमित शाह ने हैदराबाद में वाक़े सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री कैंपस में नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह रहे कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह रियासती सदर बंडी संजय की पदयात्रा के अख्तिताम पर मुनक़िदा जलसे आम से खिताब के लिए तेलंगाना पहुँचे थे। तुगुड़ा में मज़कूरा जलसे आम को मुनक़िद करने का नज़्म किया गया था। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर नमस्तु तेजः दीप देवता ज्ञान दीपक प्रज्वलितम्।
टीआरएस हुकुम खान सास कौंसल के कविता ने अपने ट्वीट के जरिए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के हैदराबाद दौरे का खैर मकदम करते हुए उनसे अपील की कि वो तेलंगाना के 2243 करोड़ के जीएसटी के बकायाजात, फाइनेंस कमीशन से 3000 करोड़ रुपये और बैकवर्ड रीजनल के 1350 करोड़ रुपये जारी करने का ऐलान करें और कॉलेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने की टाल मटोल की पॉलिसी ख़त्म करते हुए इसे कौमी दर्जा देने का ऐलान करें। जब ही उनका ये दौरा हैदराबाद तेलंगाना की आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनका दौरा तेलंगाना बेफैज़ है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद के मौके पर उन्हें 9 सवालात पर मुबनी एक मकतूब लिखते हुए जानना चाहा कि वो रियासत की तकसीम के मौके पर तेलंगाना में IIT IMM का क़याम, आबपाशी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने और खम्मम ज़िले के जिन 7 मंडल्स को आंध्रा में शामिल किया गया है उन्हें वापस करने और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रियासत के किसानों से धान की खरीदी करने का ऐलान करने के लिए हैदराबाद पहुँचे हैं या उनका ये दौरा सियासी नवीयत का है। रियासती वज़रा KT रामाराव, मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, मल्ला रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, जगदीश रेड्डी और सबिता इंदिरा रेड्डी हेलीकॉप्टर के जरिए नलगुंडा रवाना हुए, जहां नागार्जुना सागर से हैदराबाद को कृष्णा नदी के जरिए पानी सरबराह करने के लिए वाटर प्लांट प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा गया, जिसके जरिए हैदराबाद को 16.5 TMC पानी सरबराह किया जाएगा। बाद हज़ार रियासती वज़रा ने नागार्जुना सागर की 274 एकड़ अराजी पर बुधावाना का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। इसके अलावा कई एक तरक्याती प्रोग्रामों का भी इफ्तिताह अमल में लाया गया। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव ने नलगुंडा और नागार्जुना सागर में कई एक तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अंजाम दिया और कई एक संग बुनियाद तकारीब में हिस्सा लेने के बाद जलसे-आम से खिताब करते हुए KTR ने बताया कि आज का दिन मेडचल के रहने वालों और हैदराबाद के शहरियों के लिए खुशी का दिन इसलिए है क्योंकि कृष्णा नदी से हैदराबाद और मेडचल को पानी सरबराह करने की राह हमवार हो गई। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हैदराबाद को मुल्क का मिसाली शहर ही नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 शहर बनाने के लिए तेज़ी के साथ इक़दाम कर रहे हैं। इसी तरह वो रियासत के अजला की भी तरक्की की राह हमवार कर रहे हैं। రైలు ట్యాంకర్లలో నీళ్లు తెచ్చుకునే దుస్థితి ఒక నగరంలో ఉంది. మరొక నగరంలో ఈరోజు అక్కడ పెరుగుతున్న రేట్లనండి, అక్కడ పెరుగుతున్న భూముల రేట్లనండి లేదా ఇంకోటనండి, దానివల్ల వారికి అక్కడ భవిష్యత్తులో విస్తరించే అవకాశం లేదు. మరొక నగరంలో పొల్యూషన్ సమస్య, మరొక నగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్య విపరీతంగా ఉంది. ఇట్లా రకరకాల సమస్యలతో దేశంలోని అన్ని మహానగరాలు సతమతమవుతున్న వేళ ఒక దగ్గర కరెంట్ లేదు, ఒక దగ్గర ట్రాఫిక్ ఎక్కువ, మరో దగ్గర పొల్యూషన్ ఎక్కువ, మరో దగ్గర సముద్ర తీరం ఉండి వాళ్లకు విస్తరించడానికి వీలు లేకుండా ఇట్లా రకరకాల ప్రతికూలతలు ఇతర నగరాలకు ఉన్నాయి. కానీ హైదరాబాద్కి అన్ని రకాల అనుకూలతలు, అన్నింటికి మించి కేసీఆర్ గారు లాంటి దార్శనిక ముఖ్యమంత్రి మనకు ఉండడం వల్ల ఈరోజు వారి నాయకత్వంలో గత 7.5 సంవత్సరాలుగా ఎన్నో రకాల కార్యక్రమాలు, ఎన్నో రకాల సుదీర్ఘకాలం దశాబ్దాల పాటు అపరిష్కృతంగా మిగిలిపోయిన ఎన్నో సమస్యల పరిష్కారానికి ముఖ్యమంత్రి గారు తోవ చూపినారు, ముఖ్యమంత్రి గారు పరిష్కారం చూపినారు. నేను చిన్నప్పటి నుంచి హైదరాబాద్లో పెరిగినవాడిని. నేను స్కూల్ కూడా హైదరాబాద్లోనే పోయినవాడిని. ఇంతకుముందు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు చెప్పినట్టు ఆ ఖైరతాబాద్లోని
మా జలమండలి ఆఫీస్ ముందు చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ ఉన్నా నేను. ఖాళీ కుండలు, ఖాళీ బిందెలు, ఎండాకాలం వచ్చిందంటే నీటి యుద్ధాలు, ట్యాంకర్ల చుట్టూ కొట్లాటలు, ఇవన్నీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి చూసినవని. కాబట్టి ఈరోజు చాలా గర్వంగా, చాలా సంతోషంగా నేను మీకు చేసే విజ్ఞప్తి, హైదరాబాద్ ప్రజలకి ముఖ్యంగా చేసే విజ్ఞప్తి, ముఖ్యమంత్రి గారి ముందు చూపు వల్ల, ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన విధానం వల్ల, ముఖ్యమంత్రి గారి సంకల్పం హైదరాబాద్ భారతదేశంలోనే అగ్రశ్రేణి నగరంగా ఉండాలి, భారతదేశంలో కాదు విశ్వ నగరాల సరసన చేరాలి హైదరాబాద్ అనే ముఖ్యమంత్రి గారి స్వప్నం, ధ్యేయం ఏదైతే ఉందో దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు గౌరవనీయులు మా ఎండి దానకిషోర్ గారు, మా ఈడీ సత్యనారాయణ గారి నేతృత్వంలో మెట్రో వాటర్ సప్లై అండ్ సివరేజ్ బోర్డు బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమాలు తీసుకుంది. ఒక 6,000 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులు ఈరోజు మెట్రో వాటర్ సప్లై అండ్ సివరేజ్ బోర్డు ఆధ్వర్యంలో నడుస్తూ ఉన్నాయి. మంచినీటి విషయమే తీసుకుంటే ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, ముఖ్యంగా మా పాత్రికేయ మిత్రులు దయచేసి ఈ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా ప్రజలకి అందజేయాలనుకున్న విజ్ఞప్తి. ప్రస్తుత హైదరాబాద్ నీటి అవసరాలు 2022 సంవత్సరంలో 37 టీఎంసీలు. అదే మనం 2072 వరకు, అంటే రాబోయే 50 ఏళ్ల వరకు ఆలోచిస్తే ఇది పెరిగి మరొక 40, దాదాపు మరొక 33-34 టీఎంసీల అవసరం మనకుంటుంది. 70.97 అంటే దాదాపు 71 టీఎంసీల నీళ్లు భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ విస్తృతి, హైదరాబాద్ విస్తరణ దృష్టిలో పెట్టుకుంటే 2072 సంవత్సరం నాటికి మనకు ఒక 71 టీఎంసీల దాకా అవసరం పడుతుంది అనేది మా అంచనా. 2035 నాటికి 47.76 టీఎంసీలు, 2050 నాటికి 58.98 టీఎంసీలు, 2065 నాటికి 67.71 టీఎంసీలు. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मोगलपुरा और रैन बाज़ार डिवीज़न में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन और इब्तदाई सुदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। अलावा अज़ीम पाशा क़ादरी ने रैन बाज़ार डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना भी किया। उनके हमरा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन भी मौजूद थे। कारखाना पुलिस ने 22 के सरखे में मुलविस 2 मुलज़िमीन को हिरासत में लिया और उनके 7 केसेस में मुलविस होने का भी इंकशाफ किया। बालानगर, गोरारूम, कारखाना, शामिरपेट, राजेंद्र नगर के अलावा नारसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद में हुई वारदातों में मुलविस पाए गए हैं। हिरासत में लिए गए अफराद में 25 साल मोहम्मद आज़मुद्दीन और 18 साल सैयद मुजाहिद शामिल हैं। डीसीपी वेंकटेश्वर लू ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताईं। మన నేతాజీ నెంబర్ తీసుకొని వాట్సాప్ చేస్తారు, గ్రూప్లో వేసేయండి సార్. तो 6 बजे के टाइम पे विलिंगटन एक्स रोड के ने दो पर्सन्स क्या करा, सस्पिशियस मूवमेंट में साइकिल मोटर पे जा रहा, पल्सर ब्लैक कलर साइकिल मोटर पे गए तो हमारा पुलिस वाला, कारखाना पीएस पुलिस वाला उसको रुके उसको पूछे तो कहाँ से आ रहा हो बोल तो आंसर नहीं दिया।
नहीं देने के बाद वो गाड़ी से भागने का कोशिश करा। जब हमारा पुलिस वाला उसको पकड़ के थरो इंट्रागेशन करे तो वो लोग 7-6 साइकिल मोटर, एक टाटा एस चोरी करा बोल को कबूल हुआ। ये 6 में 2 कारखाना पीएस का साइकिल मोटर है, 4 साइबराबाद का है और एक सिद्दीपेट का है। उन्हें पूरा जो व्हीकल्स कबूल करा, वो व्हीकल्स रहीम को बोल को बेच दे रहे थे। वो पकड़े वाला का नाम है मोहम्मद अजीमुद्दीन है, मुजाहिद है, दोनों राजेंद्र नगर का, अत्तापुर का राजेंद्र नगर में रहने वाला है। तो अजीमुद्दीन ड्राइवर है और मुजाहिद है वेल्डिंग काम करते रहता है। उन्हें पैसों के लालच में इधर लग्जरीज लाइफ लीड करने के वास्ते वो प्रोफेशन में पैसे नहीं बसोए तो ये चोरी करके रहीम को भेजे। तो रहीम क्या करे, थोड़ा अल्ट्रेशंस करके वो नंबर चेंज कर लेके वो विलेज पीपल को वो बिका रहा था। वो इस टाइम पे हमारा वाला पुलिस वाला क्या करे, ये लोग दोनों को पकड़ने के बाद वो लोगों का कबूल के साथ ये 6 साइकिल मोटरा और 1 टाटा एस को जब्त करके अभी वो दो अक्यूड लोगों को और रिसीवर रहमान को भी कोर्ट में दाखिला कर रहे। आइए देखेंगे वफ़े के बाद की खबरें। मलकजगिरी पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके विष्णुपुरी कॉलोनी में वाक़े मैत्री निवास अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 से खातून की नाशमख्स शुदा हालत में दस्तयाब हुई है। बताया गया है कि मां की नाश के साथ ही उसका बेटा भी फ्लैट में पाया गया जो मेंटली रिटार्डेड है। पड़ोसियों के मुताबिक मां और बेटे की जहनी हालत ठीक नहीं थी और दोनों में अक्सर झगड़े भी हुआ करते थे। इस सिलसिले में इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची और नाशुबर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल करने के बाद ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम देते हुए एक केस भी दर्ज किया गया। कीसरा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में वाक़े आउटर रिंग रोड पर एक मिल्क टैंकर उलट गया। तफसीलात के मुताबिक टैंकर बेकाबू होने के बाद उलट गया, जिसके बाद टैंकर में मौजूद दूध रोड पर बह गया। इस हादसे में ड्राइवर सत्यशील मामूली तौर पर ज़ख्मी हुआ, जिसे बग़ैर इलाज दवाखाना रुजू किया गया। इत्तला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस मकामे हादसे पर पहुंची और ट्रैफिक को फौरी तौर पर क्लियर किया गया। बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में वाक़े मल्लारेड्डी गार्डन के करीब जीएचएमसी कचरे की एक लॉरी बेकाबू होने के बाद उलट गई। इस हादसे के फौरी बाद इस रूट पर ट्रैफिक जाम देखा गया, जो तकरीबन 1 किलोमीटर तक मौजूद था। जीएचएमसी कचरे की गाड़ी पलटने की वजह से कचरा रोड पर बिखर गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हुआ था। इत्तला मिलते ही मुताल्लिक़ा पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने मकाम हादसे पर पहुंचकर ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाया, जबकि इस कचरे की गाड़ी को वहां से मुंतकिल भी किया गया। नहीं अल्लू आना जी, छोटा गाड़ी, रास्ता छोटा है, गाड़ा बाड़ी है।
पंजागुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके से एक खातून ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है कि उसके शौहर ने उसे कमरे में बंद करते हुए कमरा न खुलने देने की गरज से वहां पर एक दीवार उठा दी और फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक एक नाथ रेड्डी ने अपनी बीवी को कमरे में बंद करने के बाद दीवार उठाई और रातों रात मकान को लॉक करते हुए फरार हो गया। एक नाथ रेड्डी मशहूर स्वीट हाउस जी पुल्ला रेड्डी का रिश्तेदार बताया गया है। मज़कूरा खातून ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने अपनी शिकायत में ये भी कहा है कि उन्हें कई दिन से अपने शौहर की जानिब से मेंटली टॉर्चर भी किया जा रहा था। पंजागुड़ा पुलिस ने फौरी तौर पर इस सिलसिले में केस दर्ज किया और तहकीकात का आगाज किया। नाज़रों, टास्क फोर्स टीम ने बोयनपल्ली पुलिस के इश्तिराक से कार्रवाई करते हुए रहजनी की वारदातों में मुलव्विस एक गैंग का पर्दाफाश किया और इसके 4 अराकीन को हिरासत में लिया गया। नाज़रों, टास्क फोर्स के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद में मोहम्मद ज़की हुसैन, आगा गाजी हुसैन, सैयद मेहदी हुसैन के अलावा मोहम्मद शब्बीर हुसैन जो कि तमाम के तमाम दबीरपुरा के साकिनान बताए गए हैं। इनके कब्जे से एक सेलफोन के अलावा एक होंडा एक्टिवा भी बरामद की गई। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर KTR ने जिले नलगुंडे का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का किया आगाज। रियासत तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजिन। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ। मरकजी वजीर अमित शाह तेलंगाना के एक रोज़ा दौरे पर हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद में फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री का किया इफ्तिताह। बाइक्स के सरखे मुलविस 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। कारखाना पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।